3 जिले के विकल्प पर विचार करना नहीं बल्कि वहाँ जाना ही जाना है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। तो उसका खुला विरोध हम लोग तभी कर पाएंगे जब तक हम लोग सड़क पे संघर्ष और न्यायालय में संघर्ष नहीं करेंगे। इन 2 संघर्षों के लिए आर्थिक मदद की बड़ी आवश्यकता होगी और चूँकि आप ही की मदद के बावजूद ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सड़क पे भी जीतेंगे और न्यायालय के कटघरे में भी जीत पाएंगे। तो आप तमाम विद्वान साथियों से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, पटना जिले के हों या बिहार के अन्य जिलों में हैं, सभी लोगों से मैं खासकर अपील कर रहा हूं, इस मौके पर आप अपना सहयोग दें और तन मन धन से जब भी हम लोग आपको आह्वान करें तब आप लोग यहाँ पर पटना के इलाके में जुटने का प्रयास करेंगे और दमदार तरीके से आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकशाही में लोक ही विजयी होता है, शाह जो है विजयी नहीं हो पाता है। और उस शाह को जिसको कि लोक ने बनाया है, इसलिए आपका दारोमदार है कि आप लोग अगर अपने ऊपर में तय कर लेंगे कि हमको सरकार की नीतियां बदल देनी है, तो दुनिया के कोई माई का लाल इस लोकशाही में आप किस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। आपका अधिकार सुरक्षित है और आप इसको लेने के लिए भी बिल्कुल काबिल हैं। तो आपकी काबिलियत का एक पैमाना है कि आप सहयोग करेंगे और धन के साथ साथ मन से भी सहयोग करेंगे। जब भी आपका आह्वान होगा उस आह्वान में आप वहां पहुंचेंगे। 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया सरकार को कि आप 31 जनवरी तक आप इस नियमावली में अपेक्षित संशोधन लाइए और शिक्षा की गुणवत्ता को अब ध्यान में रख करके जो शिक्षकों को बदनाम करने का, उसको परेशान करने का जो आप पैमाना बना लिए हैं, उस पैमाने को आप बदलिए। और नहीं तो बिहार का जो शिक्षक समाज है वह आपके इस नियमावली को बदलने के लिए पटना के चप्पे चप्पे पर अपने साथ पूरे परिवार को लेकर के आने के लिए वकील संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो अभी का जो स्थिति है, जो आपात स्थिति जो बिहार सरकार छलावा करने के लिए, राज्यकर्मी बनने के लिए जो एक शर्तें ला दिए हैं, उसका वो समझ रहे हैं कि एक हम बहुत बड़ा एक भयभीत को सामने रख दे जिससे शिक्षक डर जाएगा और उससे कोई हमारा नहीं, वो जो कहेंगे सो हम मान लेंगे। गधवो हूँ, बकरियों हूँ, गैवो हूँ, तो ऐसा वो उनका भूल है। शिक्षक सोची समझी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आपको स्वयं अध्ययन करना चाहिए कि अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आज आप जो बात को जो जिन शर्तें लाए हैं, जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, उससे आप कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो उनका 1 रुपया कहीं पर भी वृद्धि का नाम नहीं लिखे हैं, न प्रोन्नति का सवाल है, अब फिर भी आप उनको ऊपर जबरन कहते हैं अपने से 3 जिला में चले जाइए तब सरकारी कर्मी बनिएगा। उसमें आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि उनके पिछली सेवा का क्या होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने एक बड़ी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे आज बैठक हुई। 38 जिला के हम लोग शामिल थे और ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 जनवरी तक आप अपनी जो नियमावली बनाए हैं 2023 उसमें संशोधन कीजिए, उसको वापस लीजिए और नई नियमावली जो हमारे शर्तें हैं उसको मानिए। और अगर नहीं मानते हैं तो सड़क से लेकर, सदन से लेकर न्यायपालिका तक आपको बेचैन कर देंगे और आपको चैन से नहीं सरकार चलाने देंगे। आपको कितना आप दंडित कीजिएगा, कितना को आप सस्पेंड कीजिएगा, कितना को गिरफ्तार कीजिएगा। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो आपके पदाधिकारी महोदय हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि नियमावली 2004 आप पढ़ लीजिए, जिसमें यह लिखा गया है कि शिक्षकों को एक साथ 4.5 लाख को स्थानांतरण करने से पूरी शिक्षा व्यवस्था का विधि व्यवस्था चरमरा जाएगा। आप इस पर भी ध्यान दीजिए। इसलिए मुझे निवेदन है आपसे कि आप इसमें अपने सोच विचार कर आप उचित निर्णय लेकर संशोधन कीजिए, नहीं तो हम लोग सड़क पे आने से मुझे मजबूर नहीं कीजिए। याचना नहीं रन होगा, निश्चित याचना नहीं, हर बार हम लोग रन के माध्यम से 2015 का हो, 2020 का हो या 2023 का आंदोलन हो, हम लोगों ने किसी से समझौता नहीं किए। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और निश्चित पटना जिला सहित बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, आपकी भाई बहन आपके लिए खड़ा है। बस थोड़ी सी अपने जो थोड़ी सी मेहनत का
जो आपको कमाया हुआ राशि अपने अधिकार के लिए दान कीजिए। हमारे संगठन का, हमारे जिला इकाई का भी, आपके जिला इकाई के तरफ से भी, और आपका जो प्रदेश का जो हम लोग डालेंगे जो ऑनलाइन आ रहा उस पर आप अपने खाता संख्या पर, प्रदेश का जो खाता संख्या उस पर पैसा आप डालें, दान दें, ताकि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये हक जुनून की लड़ाई है। इसमें आपका एक रुपया दान दिया हुआ, एक रुपया सूद सहित आपके हक में पहुंचेगा। इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, संगठन के खाता पर ज़्यादा से ज़्यादा राशि का अनुदान दे, ताकि ये लड़ाई कहीं से भी कमजोर ना हो। न्यायपालिका में जरूरत पड़े तो हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के भी वकील को बुलाना पड़े तो बुला सकते हैं। और निश्चित तौर पर और सड़क पर भी जो भी हमारे साथ होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया, तमाम लोगों पर, हमारे लोगों पर हम लोग डरने वाले नहीं है। यही एक संगठन है जो त्याग, बलिदान, अपनी जान के कुर्बानी देकर आपकी मान सम्मान की रक्षा करेगा। बस थोड़ा सा हिम्मत का आप जाहिर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।